लिया गया है एक लैटिन लैंग्वेज वर्ड टेम्पस से, वर्ड टेम्पस से, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है टाइम। इंग्लिश में मीनिंग क्या है? टाइम। तो टेंस जो है हमें ऑल ओवर किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में। कैसे हम, तो अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के बेस पे जो टेंस है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे एक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जो कहाँ हो रहे हैं? जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। पास्ट में हम ऐसे एक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जो कैसे हैं? फिनिश्ड हैं, जो खत्म हो चुके हैं। देन फ्यूचर में हम ऐसे एक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जिनके बारे में हमने लगाया है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब अनुमान, जिसके बारे में हमने अनुमान लगाया है कि वो कल ऐसा होगा, कल वो दिल्ली जाएगा, या कल वो ये कर रहा होगा, इस टाइम वो कर रहा होगा। प्रेजेंट टेंस ऐसे एक्शंस पढ़ते हैं इसमें प्रेजेंट टेंस में जो कैसे रिपीटेड एक्शन है, वाइड स्प्रेड ट्रूथ है। वाइड स्प्रेड ट्रूथ मतलब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। वाइड स्प्रेड का मतलब वो पूरे यूनिवर्स में या तो फिर पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। ऐसी चीजों को पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या पढ़ते हैं? पास्ट टेंस में ऐसे एक्शंस की स्टडी की जाती है जो पास्ट में ही क्या हो चुके हैं? फिनिश्ड। पास्ट में ही शुरू हुए थे और पास्ट में ही क्या हो चुके हैं? फिनिश्ड हो चुके हैं। ऐसे एक्शंस को जब पढ़ते हैं पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस में ऐसे एक्शंस जिनके बारे में हमने किया है प्रेडिक्शन किया है। बेस्ड ऑन एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या होता है? एस्पेक्ट होता है नेचर ऑफ वर्क, कि आपका जो एक्शन है वो कैसा है। कैसा मतलब वो फिनिश्ड है, वो कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है, या फिर वो क्या है? कैसा है? अनफिनिश्ड है। ऐसे करके अपन इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वर्ब टेंस में ऑल्सो बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब क्या हुआ आपका? नेचर ऑफ वर्क। रिफर टू द नेचर ऑफ एक्शन, ठीक है। डिस्क्राइब द वर्ब, देयर आर 4 टाइप्स, है ना। 4 कौन से टाइप हैं? सबसे पहला इंडेफिनिट, सेकेंड वन इज प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट, और लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेस्ड ऑन एक्सपेक्ट हमारे पास जो सबसे पहला टेंस इंडेफिनिट। इसे इंडेफिनिट बोला क्यों जाता है? इसे इंडेफिनिट इसलिए बोला जाता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। मतलब वी आर अनसर्टेन अबाउट द एक्शन वेदर इट इज कंप्लीट और नॉट। मतलब हम एक्शन के बारे में श्योर नहीं होते क्या वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट। ये एक्शन तो बताता है पर उसका स्टेट नहीं बताता कि वो कैसा है, वो कॉन्टिन्यूस है वो, या कंप्लीट है, या कैसा टेंस है, ये नहीं बताता। राम गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली। राम गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली मतलब राम हर रोज जाता है। मतलब उसका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है या वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ऐसा वो कुछ नहीं बताता। बस वो एक्शन के बारे में बताता है कि ऐसा एक्शन होता है, वो उसका स्टेट के बारे में नहीं बताता। सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऑन प्रोग्रेस मतलब ऐसे एक्शन जो कैसे हो? ऑन प्रोग्रेस हो। ऑन प्रोग्रेस का मतलब जो काम ऑन प्रोग्रेस होंगे वो कैसे होंगे? अनफिनिश्ड होंगे। कैसे होंगे? अनफिनिश्ड होंगे। तो कंटिन्यूअस में हम उन टेंसेस को पढ़ते हैं जो कैसे हैं? अनफिनिश्ड है। फिर ऑन प्रोग्रेस है। देयर आर द 3 कंटिन्यूअस फेसेस, दैट इज प्रोग्रेसिव टेंस, डिस्क्राइब्स एन अनफिनिश्ड एक्शन। क्या बताते हैं? अनफिनिश्ड। जैसे राधा इज राइटिंग अ लेटर। राधा इज राइटिंग अ लेटर। राधा क्या कर रही है? लेटर राइट कर रही है। अब जो इसकी राइटिंग का काम है वो कैसा है? इनकम्प्लीट है। इज स्टिल, जो इसका राइटिंग का काम है वो कैसा है? इनकम्प्लीट है। स्टिल शी इज राइटिंग, वो अभी भी क्या कर रही है? अभी भी लिख रही है। तो उसका एक्शन कैसा है? इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट जो टेंस है वो है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। मतलब जो एक्शन है वो कैसा होगा? इसमें कंप्लीट होगा। हम सारे कंप्लीट एक्शन, ऐसे एक्शंस जो अपने आप में कंप्लीट का सेंस देते हैं, उनको कहाँ स्टडी करेंगे? परफेक्ट में, है ना। ये किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने का सेंस देता है। जैसे कि राम हैज फिनिश्ड हिज होम वर्क। जो राम है वो अपना काम क्या कर चुका है?
फिनिश, कंप्लीट, अपना होमवर्क उसने क्या कर दिया है, कंप्लीट। यहाँ पे सेंस कैसा आ रहा है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। जितने भी ऐसे टेंसेस जो फिनिश्ड एक्शन या कंप्लीट का सेंस देते हैं उन्हीं को किस में पढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट का मतलब हुआ कंप्लीट, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, ऑन प्रोग्रेस, ऑन प्रोग्रेस। हमारा जो अगला टेंस है ये कॉम्बिनेशन है दो टेंसेस का, कौन से, एक तो कंटिन्यूअस और एक परफेक्ट। मतलब ऐसे एक्शन होंगे जो कुछ हद तक क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी का उनका जो पोर्शन है वो कैसा है, ऑन प्रोग्रेस है। जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो कैसा है, उनका ऑन प्रोग्रेस है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अपन, राम हैज बीन वॉशिंग his car since morning। जो राम है वो अपनी कार सुबह से धो रहा है। देखो सुबह से अगर धो रहा है तो कुछ काम क्या कर चुका होगा, कुछ पोर्शन तो धो ही चुका होगा, बाकी का कैसा होगा, ऑन प्रोग्रेस रहा होगा। ऐसे एक्शंस जिनका कुछ पोर्शन कंप्लीट है और द कंडीशन इज द रेस्ट ऑफ द पोर्शन शुड बी ऑन प्रोग्रेस, जो बाकी का आपका पोर्शन है वो कैसा होना चाहिए, ऑन प्रोग्रेस होना चाहिए। तो इनको किस में स्टडी करते हैं, कौन से टेंस के अंडर आते हैं, ये आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो आगे देखिए, ये पार्ट ऑफ टेंस मतलब ये क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम इज कंपोजिशन ऑफ टू कैटेगरीज, जो हमने किस किस बेसिस पे की थी, पहली टाइम के बेसिस पे, दूसरी एस्पेक्ट के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे क्या क्या था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एस्पेक्ट के बेसिस पे क्या क्या था, चार कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जो कि हमारी क्या थी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो